एक बार जब आप भानगढ़ का किला जाएंगे तो आप कभी भी राजस्थान को उस नज़र से नहीं देख पाएंगे। राजस्थान पर्यटन अपने रेगिस्तानों, राजशाही और किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप इसके किलों और महलों की उत्कृष्ट सुंदरता और भव्यता से अभिभूत हो जाते हैं, जो अभी भी आकर्षक हैं, तो एक जगह है जो इसे पूरी तरह से बदल सकती है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या पुष्कर को भूल जाए, हम आपको भानगढ़ किले की यात्रा करने का साहस करते हैं, जो भारत में सबसे डरावनी जगह है। भानगढ़ किला भारत के शाही राज्य अलवर जिले में स्थित है। क्षेत्र में प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा पर स्थित भानगढ़ किले का नाम निश्चित रूप से कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। भारत और दुनिया के सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध, ये केवल अपनी कहानी से ही आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। एक झलक तो भूल ही जाए। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ था। यह अभी भी एक लोकप्रिय यात्रा गंतव्य है। यह अद्भुत है और राजस्थान में घूमने के लिए वास्तव में आकर्षक सर्वोत्तम स्थान हैं, जिन्हें आप छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ भानगढ़ की खून जमा देने वाली कहानी और भानगढ़ किले के बारे में डरावने तथ्य हैं, जो निश्चित रूप से आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। भारत में सबसे प्रेतवादित स्थान के रूप में लोकप्रिय भानगढ़ वास्तव में प्राचीन काल का एक समृद्ध शहर था। 17वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक माधो सिंह द्वारा अपने बेटे मान सिंह प्रथम के लिए निर्मित भानगढ़ किला एक समय सुंदरता और शक्ति की चीज थी। ऐसा माना जाता है कि कथित तौर पर रातों रात वीरान होने से पहले भानगढ़ में 10,000 से अधिक लोग रहते थे। डरावना, खंडहरों में खड़ी यह 400 साल पुरानी भव्य इमारत और इसके चारों ओर फैला हुआ शहर अपनी वर्तमान स्थिति का श्रेय भानगढ़ की उस दयनीय कहानी को देता है, जिसने इसके दुर्भाग्य पर मुहर लगा दी है। चाहे आप श्रापों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या न करें, यहाँ भानगढ़ के विनाश के पीछे की डरावनी कहानी है। जैसा कि किंवदंती है, वह भूमि जहाँ भानगढ़ का किला खड़ा है, वह कभी गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी का घर था। इसलिए माधो सिंह ने किले के निर्माण से पहले उनकी उचित अनुमति लेने का निश्चय किया और उन्हें अनुमति भी दी गई, हालांकि एक शर्त पर। तपस्वी ने शर्त रखी कि किले की छाया कभी भी उसके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा बड़ी त्रासदी सामने आएगी। लेकिन अफसोस, माधो सिंह के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर भानगढ़ किले को ऊंची दीवारों से मजबूत कर दिया। परिणाम स्वरूप तपस्वी के घर पर छाया छा गई और बदले में उसके श्राप ने पूरे भानगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में ठंडक महसूस हो रही है। रुको, और भी बहुत कुछ है। यहाँ भानगढ़ की एक और कहानी है, जो भानगढ़ के विनाश के पीछे की एक अलग और अधिक डरावनी कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम रत्नावती था, जो कथित तौर पर बेहद खूबसूरत महिला थी। उसकी उत्कृष्ट सुंदरता से सम्मोहित होकर क्षेत्र के एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसे पाने के लिए उसने उस तेल पर काला जादू कर दिया, जिससे राजकुमारी को मालिश के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन इससे पहले कि उसकी गंदी चाल काम कर पाती, राजकुमारी रत्नावती को उसकी चालाकी की भनक लग गई और उसने जादुई तेल को आसपास के एक विशाल शिलाखंड पर फेंक दिया। ये तब था जब भानगढ़ किले और पूरे शहर की प्रलय की घड़ी उल्टी गिनती में सेट कर दी गई थी। काले जादू ने अपना असर दिखाया और चट्टान से कुचलकर तांत्रिक की मौत हो गई। हालांकि अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुख और निराशा से त्रस्त पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दिया कि वे भी उनकी ही तरह धीरे धीरे पूरी तरह से वीरान हो जाएंगे। उनके डरावने अंतिम शब्दों को सही साबित करते हुए अगले वर्ष ही भानगढ़ के शासक को एक दुश्मन के हाथों एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया गया और भानगढ़ के सभी निवासियों का बेरहमी से नरसंहार किया गया। जबकि राजकुमारी का भाग्य अभी भी एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि उसे भानगढ़ के परिसर में घूमने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा कहा जाता है, भानगढ़ के सभी लोगों की आवाज आज भी रात में भानगढ़ किले में सुनी जा सकती है। इस दायरे में बने रहने, निराश और बेचैन होकर ठंडे वातावरण को कभी न छोड़ने के लिए अभिशप्त। भानगढ़ किले की इस कहानी ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आप कैसे हैं? यदि आप भी इस भयावह लेकिन दिलचस्प जगह का अनुभव लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, आप साइट पर सूचना बोर्डों पर नियॉन में हॉन्टेड भले ही न लिखा हो, लेकिन निश्चित रूप से एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूर्यास्त से पहले परिसर छोड़ने के लिए लगातार आग्रह करना स्पष्ट रूप से कुछ इंगित करता है। बोर्ड पर बार बार साफ तौर पर लिखा होता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के आसपास रहना मना है। इस क्षेत्र में खो जाने और यहाँ तक कि मौतों की कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए सावधानी बरती गई है।